हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है सीता स्वयंवर, जनकपुर में लक्ष्मण जी का क्रोध। मित्रों, जब सीता जी का स्वयंवर रखा गया था तो देश विदेश से वहां राजा आए हुए थे। देश विदेश से आए हुए थे ही, परंतु अन्य लोक से भी वहां जो है देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस राजा का भेष बनाकर उस स्वयंवर में आए थे। और जो है पृथ्वी लोक पे जितने राजा महाराजा थे वो भी आए थे, राजकुमार आए थे। इस सीता स्वयंवर में भाग लिए थे। और सीता स्वयंवर का जो शर्त था तो जनक जी ने ये रखा था कि जो इस धनुष को उठाकर इस पे जो है प्रत्यंजा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। अब पूरी सभा सजी हुई है और उसी में राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे हुए हैं। किस कारण आए ये वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन आज बस इतना ही। सीता स्वयंवर तो विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण पहुंचे हुए हैं उस स्वयंवर में। और सारे राजा महाराजा, देवता, यक्ष, गंधर्व वहां राजा का भेष बनाकर अपने अपने स्थान पे बैठे हुए हैं। और मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण भी योग्य आसन पे वो भी बैठे हुए हैं। और अब जो है स्वयंवर पूरे राजा महाराजाओं से खचाखच भरा हुआ है। और राजा जनक आदेश करते हैं, अब एक एक राजा जाना शुरू करते हैं। पहला राजा गए और धनुष को ऐसे पकड़े और ऐसे उठा देंगे। जैसे ही पकड़ा, उठाना तो दूर की बात है, धनुष हिला तक नहीं। बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी धनुष उठना तो दूर की बात है, प्रचंडा चढ़ाना तो दूर की बात है, वह हिला तक नहीं। ऐसे राजा जाते, अपना कौशल दिखाना चाहते, लेकिन किसी से वह धनुष हिला नहीं। एक आता दूसरा जाता, एक आता दूसरा जाता। ऐसे ही बहुत से राजा महाराजाओं ने और राजकुमारों ने प्रयास किया। धनुष उठाना तो दूर, प्रचंडता चढ़ाना तो दूर, वह धनुष हिला तक नहीं। जब राजा जनक जी ने यह देखा कि हमारी कमल नयनी, कमल से भी कोमल हमारी पुत्री सीता का हमने जो प्रण लिया था कि जो इस धनुष का उठाकर प्रचंडता चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। वो देख रहे हैं कि एक से एक राजा महाराजा राजकुमार, कोई उस धनुष को हिला तक नहीं सका, तो उठाने का संभावना ही नहीं बन पा रहा है। तो राजा जनक को मन ही मन बहुत दुख होता है कि अगर मैं इस प्रतिज्ञा से पीछे हटता हूं तो हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। अगर अपना प्रण रखता हूं तो हमारी पुत्री सीता आजीवन कुंवारी रहेगी। मन ही मन उन्हें बहुत घुटन महसूस हो रहा है और उनके चेहरे पे वह दुख का सागर साफ साफ दिख रहा है। जब लगातार राजा महाराजा
प्रयत्न पे प्रयत्न करने के बाद भी वो धनुष को हिला न सके, तब राजा जनक उस सभा में खड़ा होकर कहते हैं, बस करिए, अब अपनी हंसी मैं और नहीं देख सकता। आज मैं जान गया कि यह धरती वीरों से खाली है। आज हम जान गए कि यह धरती वीरों से खाली है। अगर मैं ये जान गया होता पहले ही कि ये धरती, ये पृथ्वी वीरों से खाली है, तो मैं यह प्रतिज्ञा नहीं लिया होता। अगर मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। अगर मैं यह प्रण रखता हूं तो हमारी पुत्री आजीवन कुंवारी रहेगी। आप हमारा अब हंसी मत उड़ाइए, मैं जान गया हूं। राजा जनक रोने लगते हैं अपने बात कहते कहते। मैं आज जान गया हूं कि यह धरती वीरों से खाली है। जब बार बार इस बात को राजा जनक अपनी वाणी से पूरे सभा को गुंजायित कर रहे हैं कि यह धरती वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी को बार बार क्रोध आ रहा है और अपने क्रोध को वह रोक नहीं पाते हैं। उस भरी सभा में लक्ष्मण जी खड़े होकर और धनुष एक हाथ में लेकर और कहते हैं, जनक। जनक को डांटते हुए कहते हैं, जनक, जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों उस सभा में आप जो है ऐसी अनुचित वाणी बोलने का प्रयास कैसे किया? आपको नहीं पता है कि इस सभा में रघुनंदन श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और आप जो है ऐसी अनुचित वाणी बोल रहे हैं? अरे इस धनुष की बात छोड़िए, अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दे तो ये धनुष तो बहुत दूर की बात हुई, कि मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान जो है फेंक सकता हूं। अरे ये धनुष किस खेत की मूली है? जनक जी कहते हैं कि अगर हमारे बातों से आप लोगों को कष्ट हुआ है इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? यह व्यवस्था देखकर एक से एक राजा महाराजा फेल हो रहे हैं, तो मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है। मेरी पुत्री सीता आजीवन कुंवारी रहेगी, इसलिए मेरे मुख से अगर कोई अनुचित वाणी निकली हो तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? विश्वामित्र जी इशारा करके लक्ष्मण को शांत कराते हैं, राम जी शांत कराते हैं और विश्वामित्र जी शुभ अवसर मुहूर्त देख राम जी को इशारा करते हैं कि राम अब जाओ, अब देरी मत करो और राजा जनक का जो संदेह है, संयस है, उसे दूर करो। जब राम जी विश्वामित्र के आज्ञा पाकर प्रणाम करके गुरु को जब उस धनुष जिस पे रखा हुआ है उस तरफ बढ़ते हैं तो वहां आए हुए राजा महाराजा राजकुमार हंसने लगते हैं कि लो, अब एक से एक बड़े से बड़े राजा महाराजा ये धनुष को हिला न सके, तब ये अपनी हंसी उड़ाना चाहते हैं। अब चूहा चला पहाड़ उठाने, राम जी तो अभी सुकुमार अवस्था है, सांवला बाण है, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है, मानो करोड़ों कामदेव को जीत रहे हैं।
लेकिन यह राजा महाराजा हंसी उड़ा रहे हैं कि बड़े बड़े महाराजा राजा इस धनुष को हिला ना सके, तो ये क्या करेंगे? ये तो अभी श्री कुमार हैं, कह रहे हैं कि अब चूहा चला पहाड़ उठाने। हंसते हैं। राम जी गए और राम जी ने उस धनुष को प्रणाम किया और धनुष को ऐसे पकड़े और ऐसे उठा लिया। उठाते ही पूरे ब्रह्मांड कांपने लगा और ऐसे ही पकड़ कर प्रचेता को चढ़ा दिया और पूरी जो है सभा में तालियां बजने लगी, नगारा पीटने लगा, ऊपर से देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे और वहां जयकारा होने लगे, बोलिए सिया रामचंद्र जी की जय। अब जो है वह धनुष तोड़ दिए हैं, अब सियापति हो गए हैं। वह जो है शर्त था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। तो सियापति रामचंद्र जी की जय। जैसे ही धनुष राम जी ने तोड़ दिया, बड़े बड़े राजा महाराजा अपना सर नीचा करके वहां से चले गए और सीता जी का राम जी के साथ विवाह हुआ। उतना ही नहीं, दशरथ जी को खबर भेजा गया और बाकी और भी इनकी जो बहनें थीं उनके साथ, बाकी राम जी के भाइयों के साथ विवाह हुआ। मित्रों, आज उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शेष जो कथा बता है हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब